मॉर्निंग एवरीवन। वो पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी, पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही होगी। उसी से रिलेटेड में अब आपका नेक्स्ट आज जो वीडियो हम देखेंगे तो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, एनालिसिस में जो आपका सेकेंड यूनिट है एसिड बेस टाइट्रेशन, उसी को स्टार्ट किए थे लास्ट आपका जो वीडियो मैंने आपको डाला था, तो उसी से आगे कंटिन्यूशन है। तो उसमें आज हम देखेंगे एंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपका है क्योंकि इस इक्वेशंस को हम यूज़ करते हैं बफर की, किसी भी बफर की पीएच को निकालने के लिए, और ये डायरेक्टली आपको आ जाता है 7 नंबर में इस इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, आप कहीं देखेंगे एंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को डिराइव किया था, आपको प्रपोज किया था। नाम से इक्वेशन है, तो ये ऐसा इक्वेशन है यूज टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट एंड वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। बफर आपको पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े तो थोड़ा सा आपको मैं बफर के बारे में बताता हूँ। बफर का मतलब कोई भी ऐसा एक सॉल्यूशंस जो पीएच चेंज को थोड़ी देर के लिए आपका पीएच जब आपका चेंज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। मतलब आपका ऐसा सॉल्यूशंस जिसमें अगर आप एसिड डालें या बेस डालें, सपोज कोई भी सॉल्यूशंस आपको बफर सॉल्यूशन दिया है तो उसकी पीएच अगर 7 है तो उसमें आप एसिड डालो, तो एसिड डालने के बाद क्या होगा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए। तो H+ की कंसंट्रेशन बढ़नी है तो पीएच घटना चाहिए, एसिडिक की तरफ आना चाहिए, मतलब 7 से कम आना चाहिए। ये बफर्स क्या करते हैं, उसमें आप एसिड डालेंगे तो ये चेंज आपका नहीं होगा, एसिड आपके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। उसी तरह जब आप बेस डालेंगे तो बेस डालने से क्या होता है, पी आपकी OH की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कंसंट्रेशन OH की बढ़ती है, इट मीन्स आपकी पीएच क्या देते हैं, राइज अप होना चाहिए, 7 से अबव जाना चाहिए। तो ये सॉल्यूशंस क्या करते हैं, उसको भी नहीं होने देंगे, आपके स्टेबल रखेंगे 7 तक। ये कब होता है, जब बहुत लार्ज अमाउंट पे हम नहीं डालेंगे तब। तो बफर्स उन्हीं को बोलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच अपॉन एडिशन ऑफ एसिड और बेस। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम आपका एसिड डालें या बेस डालें तो उसकी पीएच चेंज नहीं होने देता है, उसी सॉल्यूशंस को बोलते हैं हम आपका बफर्स। उस बफर्स को अगर हम बनाते हैं, जैसे कोई बफर्स बनाते हैं तो उसकी पीएच कितनी है उस चीज़ को मेजर करने के लिए हम इस इक्वेशंस को क्या करते हैं, आपको इस इक्वेशंस की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बफर सॉल्यूशंस की पीएच को। अब कैसे डिराइव करते हैं ये चीज़ के देखना है यहाँ पर। अब जैसे मानिए कंसीडर कीजिए एक बफर सॉल्यूशन है जिसको हम बनाते हैं बाय मिक्सिंग वीक एसिड HA एंड इसका सॉल्ट। मतलब जब भी बफर्स बनेगा उसका वीक एसिड होगा और उसकी सॉल्ट, तो उन दोनों को मिक्स करेंगे तब जाके आपका बफर सिस्टम बनेगा। तो कंसीडर कीजिए एक बफर सिस्टम जो बना है वीक एसिड और उसके सॉल्ट Ma से। तो जब आप उसमें मिक्स करेंगे तो डिसोसिएशन होगा, आपका एसिड का भी डिसोसिएशन होगा और सॉल्ट का भी डिसोसिएशन होगा। उसी डिसोसिएशन को मैंने आपके यहाँ पर क्या किया है, शो किया है, और उसी डिसोसिएशन से हम कैलकुलेट करते हैं पीएच किसी बफर का। अब जैसे एसिड, तो एसिड है वी हमेशा वीक एसिड है, तो वीक का मतलब उसका जो डिसोसिएशन होगा बहुत कम होगा। आपका पुअरली डिसोसिएटेड मैंने यहाँ लिखा है, पुअरली डिसोसिएटेड का मतलब होता है जैसे सपोज आप 10 ml आप लेते हैं एसिड लेते हैं तो उस अगर वीक है तो उस 10 ml उसमें हार्डली 2-3 इससे ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है जब आप उसको लेंगे, आप 10 ml ले रहे हैं तो 10 ml में से आपका स्ट्रॉन्गली है तो 10 के 2 ml आपका 10 ले तो 8 या 9 आपका 100% क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है आपका एनायंस कैटायंस और एनायंस में जिस चीज़ का बना है। तो ये एसिड HA डिसोसिएट होता है H+ और E- में। तो रेट लॉ के अनुसार जब इसको हम निकालेंगे तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू जो आपका प्रोडक्ट में है, आपका जो प्रोडक्ट बना है तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये आपने रेट लॉ जो केमिकल काइनेटिक्स पढ़े हैं आपने 11th-12th में, वहीं पर ये चीज़ पढ़ा होगा। कोई भी अगर रिएक्शंस आपका क्या नाम है, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन रहता है, फॉरवर्ड आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्ट आपका बैकवर्ड डायरेक्शंस करके पढ़ा, तो उसी से इसको डिराइव किया गया है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA जो आपका एसिड है। तो जब इसको क्रॉस आपका करेंगे, क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इनटू HA डिवाइडेड बाय A-। अब कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, सपोज जो आपने लिया शुरू में कंसंट्रेशन एसिड का, बिफोर आपका क्या नाम है जो डिसोसिएशन हुआ उसको हम Ca मान लिए और सॉल्ट पे कितना मान लिए, Cs मान लिए। जो कंसंट्रेशन आपने एसिड का लिया और जो कंसंट्रेशन आपने सॉल्ट जो मिला के मिक्स करके जो आपने बफर बनाया, तो एसिड की कंसंट्रेशन Ca कंसीडर कर लीजिए, सॉल्ट के आपने मान लिए Cs मान लिए।
तो कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड विल बी, क्योंकि एसिड क्या है, पोलली डिसोसिएट है, तो कंप्लीट तो डिसोसिएट होगा नहीं। टोटल कंसंट्रेशन लिया आपने Ca, तो H निकल गया, तो वही कंसंट्रेशन कितना होगा, Ha जो आपका होगा अनडिसोसिएट, जो बच गया, मतलब जैसे आपने 10 लिया, 10 में से 2 ही डिसोसिएट होगा, तो कितना बचा, तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे आपका 8 होगा, तो वही अनडिसोसिएट जो बच गया। तो Ha इक्वल टू टोटल जो आपने लिया है कंसंट्रेशन, ये अनडिसोसिएटेड का कंसंट्रेशन हो गया, इज इक्वल टू Ca जो टोटल कंसंट्रेशन लिए माइनस जो आपका H डिसोसिएट हुआ, ये आपका हो गया। डिसोसिएशन ऑफ Na विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी कम्प्लीटली। अब जो आपने बफर बनाने के लिए जो सॉल्ट लेते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होता है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब वो कम्प्लीटली डिसोसिएट, मतलब जिस चीज़ का बना है उस आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जैसे Na लिया आपने, तो Na इज इक्वल टू आपका जो कम्प्लीटली आपका स्ट्रॉन्ग है, तो M प्लस ए, मतलब ये अगर 10 ml लिए तो 10 के 10 ml M प्लस 10 M प्लस बनाएगा और 10 A माइनस बनाएगा, उसमें डिसोसिएट हो जाएगा। तो इसके अनुसार कंसंट्रेशन आप क्या, आपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितने लिए, Cs की, तो जो A यहाँ पर बनेगा कितना बनेगा Cs, क्योंकि 10 लिए हैं। आप ऐसा नहीं सोचना है कि 10 अगर हमने सॉल्ट लिया है तो 5 M प्लस में कन्वर्ट होगा और 5 A माइनस, नहीं, 10 अगर आपने लिया है तो 10 M प्लस भी बनाएगा, 10 A माइनस भी बनाएगा। तो शुरू में कंसंट्रेशन आपने कितना लिया, Cs लिया, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ E माइनस कितना होगा, Cs आपका। उसके साथ भी आपका Ha आल्सो डिसोसिएट, जो ये हमने लिखा है Ha डिसोसिएट H प्लस और E माइनस में, तो आपका जो आपका क्या नाम है Ha H प्लस E माइनस होगा। अब टोटल कंसंट्रेशन उस आपके क्या नाम है कंटेनर, मतलब जैसे ये आपने कंटेनर लिया है, बीकर लेस में आपने एसिड भी डाला और आपने क्या डाला, सॉल्ट भी डाला, जो बफर आपने बनाया, तो आपका सॉल्ट भी डिसोसिएट हो रहा है और आपका एसिड भी डिसोसिएट हो रहा है। तो सॉल्ट डिसोसिएट होकर जो E माइनस बना रहा है उसकी कंसंट्रेशन Cs है, एसिड होके जो आपका बना रहा है A माइनस आपका, तो ये A के आपका H प्लस E माइनस में डिसोसिएट हो रहा है, तो टोटल कंसंट्रेशन A की कितनी होगी, Cs प्लस H, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही होगा ना, जो H जितना A माइनस में Ha जितना A बनाएगा उतना ही H बनाएगा, तो जितना A होगा, अगर ये जैसे 2 ही डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन बनाएगा और 2 A माइनस, तो टोटल कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में, इस बीकर के अंदर या इस आपके वेसिकल के अंदर जो टोटल सॉल्यूशन होगा E माइनस का, वो होगा Cs सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, और प्लस H प्लस। अब इस जो वैल्यू है A माइनस को, ये जो E माइनस है, इस वैल्यू को हमने क्या किया, इससे रिप्लेस कर दिया, और आपका क्या बन गया, और Ha को वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हमने इससे, Ha इक्वल टू Ca माइनस H प्लस Ca माइनस H प्लस, और आपकी क्या नाम है आपका जो A माइनस की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया हमने, E माइनस को वैल्यू को रिप्लेस कर दी इससे, तो अब जो H की कंसंट्रेशन बन गई H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू Ca माइनस H प्लस डिवाइडेड बाई Cs प्लस H, क्योंकि जो pH हम निकालते हैं ना, तो pH की जो आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, pH इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, ये pH की डेफिनेशन होती है pH निकालने का, तो मतलब हमें H को इधर लाना था, इसीलिए हमने ये सबको चेंज किया, तो ये बन गया सेकेंड आपका H प्लस इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब जब हम आप इसमें मिक्सर लिए, मतलब एसिड भी लिए और आपने क्या लिया, सॉल्ट भी लिया है, Ha लिया है और Na लिया है, तो Na ऐसे डिसोसिएट होता है M प्लस E माइनस, Ha कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस और E माइनस में, ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ शो करेगा, और आपने पढ़ा होगा कॉमन आयन इफेक्ट में, कॉमन आयन इफेक्ट ऐसा इफेक्ट होता है जो जब आपका दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं, जिसमें दोनों सॉल्यूशंस में से एक आपका उसमें क्या होगा, एक कोई ऐसा आयन, कैटायन या एनायन कोई क्या होगा आपका कॉमन होगा, मतलब दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों सॉल्यूशन से प्रेजेंट होगा, तो जो स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन होता है ना, वो कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा, और जो वीकर की डिसोसिएशन है, स्ट्रॉन्गर वाला क्या करेगा, उसको सप्रेस कर देगा, दबा देगा, तो उसी चीज़ को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट बोली जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, ये वीक है, तो ये आपका क्या नाम है, जो कॉमन आयन होने के कारण जो H जो वीक एसिड है, इसकी डिसोसिएशन थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये इधर कम रहेगा, इधर की तरफ कम, ये कम डिसोसिएट होगा, और वापस क्या हो गया, Ha की तरह निकल जाएगा, मतलब H की जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन घट जाती है। जैसे ये अगर ये 4 डिसोसिएट हुआ था शुरू में, जैसे यहाँ पर ये अगर 4 या 3 मान लो डिसोसिएट हुआ था, जब आप सॉल्ट डालेंगे, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट डालेंगे, तो ये घट के आपके क्या होता है, 2 या 1 के आप आ जाता है, तो H की कंसंट्रेशन बहुत क्या होती है आपका, कम हो जाता है।
तो जब H की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो वहीं लिखा है डी टू कॉमन आयन इफेक्ट डिसोसिएशन ऑफ एसिड फर्दर डिक्रीज, सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वेरी स्मॉल एंड देयरफॉर नेग्लेक्टेड। तो जो वैल्यू होगी ये वैल्यू H प्लस की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और H प्लस की वैल्यू कम होने के कारण क्या होता है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो उसको हम आपका क्या नाम है, आपका नेग्लेक्ट होने के बाद तब हम इस इक्वेशन को भी आगे लिखेंगे इस साइड में, फिर आपको दिखाते हैं। अब जैसे आपको बताया ये एम आपका कॉमन एन इफेक्ट से जो एच की डिसोसिएशन है क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीन्स जो एच है, सपोज डिक्रीज का मतलब है, सपोज अगर आपने एक तो वीक है 10 ml लिया तो 10 ml से हार्डली 3 या 4 ml ही डिसोसिएट होगा, और उसमें जब स्ट्रॉन्ग आपका सॉल्ट जब आपका ऐड कर दिए और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट क्या आपका कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो M प्लस और A माइनस में हो जाएगा। तो ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है, इस कॉमन आयन के कारण क्या होता है, जो एच का डिसोसिएशन है मतलब ये दोबारा H प्लस A कंबाइन करके किस में आ जाएंगे, HA में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो H की जो कंसेंट्रेशन है बहुत घट जाती है, और इतनी घट जाती है कि इस इक्वेशन में जो इसकी जो कंसेंट्रेशन है Ca की जो आपने शुरू में कंसेंट्रेशन ली मतलब एसिड की, सॉल्ट की जो कंसेंट्रेशन आपने लिया तो उससे जब कंपेयर करोगे तो बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। तो इसलिए आपका क्या करते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और नेग्लेक्ट करने के बाद देन ये इक्वेशन लिखा गया ऐसे, ये देखिए इक्वेशन H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू सी ए। एच को नेग्लेक्ट कर दिया तो आपका जब नेग्लेक्ट कर दिया मतलब हट गया मतलब सी ए, तो नीचे भी H प्लस हट जाएगा तो सी एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, वही मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो H आपका कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट। अब टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मतलब H की तरफ भी नेगेटिव लॉग और इसकी तरफ भी नेगेटिव लॉग, तो ये माइनस नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाय सॉल्ट। उसके बाद देन नेक्स्ट में क्या करेंगे, माइनस लॉग H, अब आपको मालूम है लॉग A डिवाइडेड बाय B इज इक्वल टू लॉग A, आपका लॉग A माइनस लॉग B होता है, लॉग A डिवाइडेड बाय लॉग B तो लॉग A माइनस लॉग B, तो माइनस लॉग ये आपने दिया तो Ka इधर आ गया, एसिड अपॉन सॉल्ट यहाँ पर आ गया। देन माइनस लॉग को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, माइनस लॉग इज इक्वल टू माइनस पी से, इस माइनस लॉग को हमने हटा दिया, pH p कर दिया तो pH हो गया, और इज इक्वल टू इस माइनस जो लॉग है यहाँ पर क्या गया p, तो p प्लस अब देखिए माइनस लॉग a डिवाइडेड बाय b, अगर ऐसे लिखते हैं आप माइनस लॉग a डिवाइडेड बाय b, तो इसको अपोज करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट होता है, प्लस लॉग डिवाइडेड बाय e, तो यही मैंने किया, जहाँ यहाँ पर एसिड ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड ऊपर है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नीचे है, जब उसको हमने इन्वर्स किया आपका क्या नाम है, सॉल्ट को ऊपर लग गया एसिड को नीचे लगा, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में, तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इसी इक्वेशंस को बोली जाती है हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन, जो मैंने बताया, तो ये डेराइव हुआ, और ये इक्वेशन हम आपका कोई भी पी जैसे आपको दे दिया गया आपकी pH दे आपका कोई बफर सिस्टम दे दिया गया, बता देंगे कि इसमें इतना कंसंट्रेशन एसिड है, इतने कंसंट्रेशन सॉल्ट, इन दोनों को मिक्स करके हम ये बफर बनाए, तो बताओ कि इसकी क्या pH होगी, ये फॉर्मूला से। इस फार्मूला के साथ हम ये भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर हमें कोई बफर बनाना है जिसकी pH 10 हो, तो 10 है तो कितने अमाउंट में हम एसिड लेंगे, कितने अमाउंट में सॉल्ट लेंगे, इसको भी हम मिक्स करके आपका मतलब pH कोई भी आपको बफर बनाना किसी भी pH का, तो कितने अमाउंट में एसिड लेंगे, कितने अमाउंट में सॉल्ट लेंगे, उसको भी इस फार्मूला के अनुसार कैलकुलेट करके हम डिजायर्ड जितना हमें pH की बफर सिस्टम चाहिए उसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो यही है हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी बफर्स की, जो आपका वो बफर्स आइदर वीक एसिड या इसका सॉल्ट का बना हो या वीक बेस या उसका सॉल्ट का बना हो, तो उसकी pH वैल्यू को कैलकुलेट, pH या pH वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यही है हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर इस इक्वेशन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है कि राइट द हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन, या व्हाट इज हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ हेंडरसन-हेसेलबैक इक्वेशन, ये हो गया, या आप कभी पूछ देता है राइट द इक्वेशंस यूज्ड टू कैलकुलेट द pH ऑफ अ बफर सिस्टम, इसी को बोलते हैं।
और मोस्टली जो आपका सी सेक्शन रहता है 7 नंबर, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन देता है डेराइव हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। तो जो मैंने आपको लिखा है ये पूरा का पूरा आपको जो बोर्ड अभी समझाया इस वीडियो में वो पूरा आपको लिखेंगे तो आपका हो जाएगा हेंडरसन हेसलबर्ग इक्वेशन। डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो ये बुक में आपको पूरा दिया हुआ है इक्वेशंस मैंने एक लाइन करके जो बोर्ड पर मैंने समझाया अभी इस वीडियो में वो चीज़ यहाँ दिया हुआ है। ये जो मेरी बुक है आपका फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बुक है, इस बुक में पूरा आपका दिया हुआ है। इस बुक को पढ़िए। आपका जो इसमें पेज नंबर 62 है, चैप्टर नंबर आपका यूनिट 2 का आपका चैप्टर नंबर 7 है, ये आपका एसिड बेस टाइट्रेशन, उसमें ये दिया हुआ है, उसको पढ़िए समझिए। कोई आपको इसे आपका प्रॉब्लम आती है इसको तो आप कमेंट कीजिए, फिर आपको हम उस जो भी आपकी प्रॉब्लम्स उसको हम सॉल्व करेंगे वीडियो के थ्रू आपको हम सेंड करेंगे। ओके।